कोई भी स्थिति नहीं है। हर पार्टी अपने अपने स्थान को समझती है, अपने अपने पोजीशंस को समझती है, राजनीतिक पोजीशन को भी समझती है। और बिहार में तो बच्चा बच्चा जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। दिल्ली में होने वाले चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अनबन की खबरें जब सामने आने लगी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया और उनके इस बयान से हलचल तेज हो गई। दरअसल कल एक प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो अनबन चल रही है उसको लेकर जब सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाला जवाब दे दिया और कह दिया कि इंडिया अलायंस केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए ही थी। अब तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। ये सवाल उठने लगे कि क्या इंडिया अलायंस जो था, जो इंडी गठबंधन थी, वो केवल लोकसभा चुनाव तक ही सीमित थी? क्या विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ने वाली हैं? अब इसको लेकर कांग्रेस की ओर से जवाब सामने आया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने साफ कह दिया है कि कोई हमें हल्के में न ले, नहीं तो हम उन्हें और भी ज्यादा हल्के में ले लेंगे। हम आपको शकील अहमद खान का ये बयान सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी की इस तरह की बैठक जिसमें वो सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं और संविधान में दिए गए जो प्रोटेक्शन है, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा, अति पिछड़ा को, उस प्रोटेक्शन में बात करते हैं और संविधान को कैसे, संविधान संवत कैसे देश और समाज चलाया जाए, इस पे एक तरह का वो संवाद स्थापित करते हैं। और इसमें खास तौर पे उनसे मुलाकात रहती है जो लोग किसी संस्था के माध्यम से काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करते हैं, जो लोग इस समाज में काम करते हैं, देश में होने वाले स्कीमों के असेसमेंट पे काम करते हैं, ताकि एम्पावर्ड हो सके, वो जनता एम्पावर्ड हो सके। तो एम्पावरमेंट के प्रोसेस को इस देश पे कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए राहुल गांधी जी की यह बिहार यात्रा है। इसके पहले भी दूसरे राज्यों की में ये यात्रा कर चुके हैं। इसका काम, इसका जो एक इसकी डिजाइन ही अलग है। इस काम की ये रैली नहीं है बल्कि संवाद, डायरेक्ट संवाद है। कितने तारीख को सर? 8 तारीख को तय होना है, तय हो चुका है। 18 तारीख को है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और सदाकत अभी चीजों को तय करना है, वो अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं कि उनका प्रोग्राम क्या क्या होगा। ये प्रोग्राम तो पब्लिक डोमेन में है, और चीजें क्या होंगी वो समय पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। कोई भी स्थिति नहीं है। हर पार्टी अपने अपने स्थान को समझती है, अपने अपने पोजीशंस को समझती है, राजनीतिक पोजीशन को भी समझती है। और बिहार में तो बच्चा बच्चा जानता है कि कहाँ क्या होना है और कैसे होना है। तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत है। कांग्रेस को कुछ हल्के में लेना है? लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा तो हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे, तो सवाल उसका नहीं है। और ये सवाल उभरा भी नहीं है। सवाल ये है कि हमको बिहार में यह जो सरकार चल रही है, जो न्याय संवत नहीं है और लोगों के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उसके खिलाफ जो हमारी मोर्चाबंदी है वो कामयाब और मजबूत होनी चाहिए। अपने अपने तरीके से इंडिया गठबंधन की समझ लोगों की है। हमारी समझ ये है इंडिया गठबंधन की कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना, वो कॉन्टेक्स्ट आज भी वो सब्जेक्ट जिंदा है। वो सब्जेक्ट क्या है? वो सब्जेक्ट ये है कि गोडसेवादियों ने जिस तरह से देश में अपना जाल बट्टा फैलाया है और जिस तरह से आपस में खलफशार मचाया है, इंतशार फैलाया है, और जो अंग्रेज किया करते थे डिवाइड एंड रूल, उसमें इनको कामयाबी मिली। तो रूह जो थी वो था कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जो मुद्दे हैं, जो आर्थिक विकास नहीं हो पाए इसके मुद्दे हैं, जो समाज में तानातानी है वो मुद्दे हैं, इन सब को लेकर के इंडिया गठबंधन बना। हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो वो मौजूद हैं वो आज भी बरकरार है। और यह समझ भी होनी चाहिए हम सब लोगों को कि इंडिया गठबंधन जिस कॉन्टेक्स्ट में बना और जिस सब्जेक्ट को लेकर बना वो आज तक भी कायम है। कांग्रेस पार्टी चूंकि धुरी है, कांग्रेस पार्टी मरकज में है, हिंदुस्तान भर में उसका प्रेजेंस है, तो वो तो चाहती है कि यह बातें बहुत ज़्यादा मजबूत हों। हाँ, ये अलग बात है कि राज्यों में, कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। जैसे हमारा लेफ्ट पार्टी के साथ केरल में चुनाव नहीं साथ में हो पाता है, आपके साथ दिल्ली में नहीं हो पाया, लेकिन इसका मतलब तो ये है नहीं कि जिस मकासद के तहत वो गठबंधन बना वो खत्म हो गया। हर आदमी की पार्टी अलग है। हमारे यहाँ तो इंडिया गठबंधन में लीडरशिप को लेकर के भी कोई उहापोह नहीं है, जगह भी खाली नहीं।
तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जहां एक और सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साध रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कह दिया कि कोई हमें हल्के में न ले, नहीं तो हम उन्हें और भी ज्यादा हल्के में ले सकते हैं। वहीं उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वाकई में जो अलायंस थी, जो महागठबंधन थी, उसमें टूट है, फूट है, तो कहने लगे कि हमारा जो अलायंस है वो गॉडसेवादी विचारधारा को रोकने के लिए बनाया गया है और ये सोच आज भी जिंदा है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसीलिए महागठबंधन भी खत्म नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव ने कल प्रेस वार्ता के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। साफ कह दिया था कि जो अलायंस था, जो महागठबंधन था, केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। तो ये सवाल उठने लगे कि क्या फूट आ गई है महागठबंधन में? क्या विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ने वाली हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस की ओर से ये जवाब सामने आया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने चिता दिया है, कह दिया है कि हमें हल्के में न ले, नहीं तो हम और भी हल्के में आपको ले सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को शकील अहमद खान ने आंख दिखाई है। अब इसको लेकर क्या राजद की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।